हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लस स्टडी आईक्यू। फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर की सीरीज में ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आज अपन 10 सितंबर के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को इस वीडियो में देखेंगे। तो जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल प्लस स्टडी आईक्यू से जुड़ सकते हो। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक सेंड कर दूंगा, जहां से आप ज्वाइन कर सकते हो और साथ ही इस वीडियो के पीडीएफ को मेरे टेलीग्राम चैनल प्लस स्टडी आईक्यू से डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो हाल ही में ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है दोस्तों? तो ये चुना गया है अनिल जैन को। यहाँ पे अनिल जैन को ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का नया अध्यक्ष चुना गया है। जो अखिल भारतीय टेनिस संघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है दोस्तों? तो यहाँ पे चुना गया है अनिल जैन को नया अध्यक्ष चुना गया है। और वही क्या, अनिल धूपर को यहाँ पे महासचिव चुना गया है। जो ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का महासचिव किसे चुना गया है दोस्तों? तो अनिल धूपर को यहाँ पे महासचिव चुना गया है। और भारत की जो डेविस कप कप्तान रोहित राजपाल को यहाँ पे 2024 तक के जो 4 साल के कार्यकाल के लिए कोषा अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो यहाँ पे जो ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की बात करें तो ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो ये हुई थी मार्च 1920 में। जो ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो मार्च 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। और अखिल भारतीय टेनिस संघ का मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? तो मुख्यालय है RK खन्ना टेनिस स्टेडियम, दिल्ली में। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में RBI ने किस पेमेंट बैंक का बैंकिंग दर्जा समाप्त कर दिया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे। तो जो हाल ही में RBI ने किस पेमेंट बैंक का बैंकिंग दर्जा समाप्त कर दिया है? तो ये कर दिया है आदित्य बिरला पेमेंट बैंक का। जो आदित्य बिरला पेमेंट बैंक है, यहाँ पे क्या RBI ने पेमेंट बैंकिंग का दर्जा समाप्त कर दिया है। तो यहाँ पे जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्या बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के तहत क्या 28 जुलाई 2020 से आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक के बैंकिंग कामकाज पर क्या पाबंदी लगा दी है। तो कब से लगा दी है? तो 28 जुलाई 2020 से आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक के बैंकिंग कामकाज पर यहाँ पे पाबंदी लगा दी है। और किसके तहत लगा दी गई है? तो फ्रेंड, ये लगा दी है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो बैंक विनिमय अधिनियम कौन से 1949 के तहत यहाँ पे पाबंदी लगा दी है। तो इसके साथ ही क्या आप जो ABIP का बैंकिंग दर्जा यहाँ पे समाप्त हो गया है। और ABIP बैंक कब स्थापित किया गया था यहाँ पे दोस्तों? तो ये किया गया था 2016 में। जो आदित्य बिरला जो आइडिया पेमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 2016 में हुई थी। और आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट का संगठन कहाँ पे है? तो ये है दोस्तों आदित्य बिरला नुवो। तो किसका संगठन है? तो आदित्य बिरला नुवो का ये संगठन है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार आपका मित्र और ऑनलाइन प्रवेश प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पे जो हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आपका मित्र और ऑनलाइन प्रवेश प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हरियाणा राज्य सरकार द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, आपका मित्र और ऑनलाइन प्रवेश प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे जो इसके तहत क्या होगा? तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री क्या मनोहर लाल खट्टर ने नए शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए सरकारी सहायता प्राप्त और 100 वित्त पोषित कॉलेजों में क्या अंडर ग्रेजुएट यानी UG पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षणिक व्हाट्सएप चैटबॉट आपका मित्र और ऑनलाइन प्रवेश प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है।
तो यहाँ पे जो आपका मित्र छात्रों के लिए क्या प्रवेश संबंधी प्रश्नों को जवाब देने के लिए अपनी तरह का एक पहला शैक्षणिक व्हाट्सएप चैटबॉट बनाया गया है। तो जो छात्र प्रवेश और छात्रवृत्ति के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट नंबर है 7419444449 पर मैसेज भेज सकते हैं और इसमें जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हाल ही जो हरियाणा के जो राज्यपाल, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अभी राज्यपाल कौन है, तो सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ पे हरियाणा के राज्यपाल हैं। और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी कौन है, तो मनोहर लाल खट्टर यहाँ पे हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, हाल ही में सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है। तो हाल ही में जो सिग्नेचर वीजा कार्ड जो वीजा डेबिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है बैंक ऑफ इंडिया ने। बैंक ऑफ इंडिया ने क्या दोस्तों यहाँ पे सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। तो यहाँ पे जो बैंक ऑफ इंडिया ने क्या अपने 115वें स्थापना दिवस के अवसर पर, कौन से फ्रेंड, यहाँ पे 115वें स्थापना दिवस के अवसर पर बैंक ऑफ इंडिया के ज़्यादा आय वाले अथवा औसतन 10 लाख रुपए और उससे अधिक का तिमाही औसत बैलेंस बनाए रखने वाले व्यक्तियों के एक अंतर्राष्ट्रीय संपर्क रहित डेबिट कार्ड सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है। तो ये 10 लाख रुपए और उससे अधिक का तिमाही औसतन बैलेंस बनाए रखने वाले व्यक्तियों के लिए क्या एक अंतर्राष्ट्रीय संपर्क रहित डेबिट कार्ड सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। तो अगर बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों, तो ये है मुंबई महाराष्ट्र में। और बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ कौन है, तो अतनु कुमार दास यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ हैं। और बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन कौन सी है दोस्तों यहाँ पे, तो रिलेशनशिप बियॉन्ड, यहाँ पे बियॉन्ड बैंकिंग, यहाँ पे रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन है। और बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो वो ये हुई थी 7 सितंबर 1906 में। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में प्रोफेसर गोविंद स्वरूप का निधन हो गया है, वे कौन थे। तो हाल ही में जो प्रोफेसर गोविंद स्वरूप का निधन हो गया है वे कौन थे दोस्तों, तो ये थे भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान के जनक। जो भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान के जनक क्या, जो प्रोफेसर गोविंद स्वरूप का हाल ही में क्या निधन हो गया है। तो यहाँ पे उनके बारे में समझेंगे। तो भारत के जो रेडियो खगोल विज्ञान के जनक प्रोफेसर जो गोविंद स्वरूप का यहाँ पे निधन हो गया। और उनका जन्म कब हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था 23 मार्च 1929 में। और जो ठाकुर द्वार यूनाइटेड प्रांत ब्रिटिश भारत वर्तमान उत्तर प्रदेश में क्या इनका जन्म हुआ था। तो यहाँ पे कब हुआ था दोस्तों इनका जन्म, 23 मार्च 1929 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था, जो ठाकुर द्वार यूनाइटेड प्रांत ब्रिटिश भारत, जब ब्रिटिश भारत के समय इसका नाम था, और वर्तमान में अब क्या उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। तो वे क्या टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स के राष्ट्रीय केंद्र के संस्थापक निर्देशक थे। तो क्या थे दोस्तों, वे टाटा इंडस्ट्री ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स के राष्ट्रीय केंद्र के संस्थापक और निर्देशक थे। तो उन्हें क्या पद्मश्री 1973 से भी सम्मानित किया गया है। तो उन्हें क्या पद्मश्री 1973 में सम्मानित किया गया था पद्मश्री दोबारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स अपन यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, हाल ही में इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक दिवस कब मनाया गया है। जो हाल ही में इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक दिवस कब मनाया गया है दोस्तों, तो ये मनाया गया है
9 सितंबर को, यहाँ पे 9 सितंबर को क्या मनाया गया है, द इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक मनाया गया है। तो यहाँ पे जो 9 सितंबर को क्या विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक यानी शिक्षा को हमलों से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। तो ये वर्ष 2020 में क्या पहली बार शिक्षा को हमलों से बचाने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय दिवस किसके द्वारा मनाया जाएगा, तो यूनिसेफ के द्वारा मनाया जाएगा। और साथ ही अगर यूनिसेफ के बारे में समझें तो यूनिसेफ के कार्यकारी निर्देशक कौन है यहाँ पे, तो यूनिसेफ के कार्यकारी निर्देशक हैं हेनरीटा H4। जो हेनरीटा H4 क्या यूनिसेफ के कार्यकारी निर्देशक हैं। और यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो 11 दिसंबर 1946 को यहाँ पे यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। और यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में यूनिसेफ का मुख्यालय है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, हाल ही में पत्रिका गेट का उद्घाटन कहाँ किया गया है। हाल ही में जो पत्रिका गेट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है दोस्तों, तो ये किया गया है जयपुर राजस्थान में। जो जयपुर राजस्थान में क्या यहाँ पे पत्रिका गेट का उद्घाटन किया गया है। तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राजस्थान के जयपुर में क्या पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है। तो यहाँ पे जो पत्रिका गेट का निर्माण जयपुर के जवाहरलाल नेहरू मार्ग के पत्रिका समाचार समूह द्वारा किया गया है। ये पत्रिका गेट का निर्माण किस समूह के द्वारा किया गया है, तो ये जयपुर के जवाहरलाल नेहरू मार्ग के जो पत्रिका समाचार समूह द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और जो पीएम मोदी ने यहाँ पे राजस्थान पत्रिका समूह के प्रधान संपादक और पत्रिका समाचार समूह के अध्यक्ष गुलाब कोठारी द्वारा लिखित 2 पुस्तकें संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा का भी विमोचन किया है। तो साथ में जो पीएम मोदी ने क्या जो राजस्थान पत्रिका समूह की जो प्रधान संपादक और पत्रिका समाचार समूह के अध्यक्ष जो गुलाब कोठारी द्वारा लिखित कौन सी 2 पुस्तकों के संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा का भी यहाँ पे विमोचन किया है दोस्तों। तो और यहाँ पे जो पत्रिका गेट के स्मारक जो पत्रिका गेट एक स्मारक है जो क्या राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत और स्थापत्य शैली को दर्शाता है। तो पत्रिका गेट यहाँ पे क्या है, एक स्मारक है और जो क्या राजस्थान की जो सांस्कृतिक और विरासत और स्थापत्य शैली का को दर्शाता है। तो ये क्या यह स्मारक एक क्या संरचना में राजस्थान की कला शिल्प सांस्कृतिक विरासत को एकीकृत करने का एक प्रयास है। तो यहाँ पे अगर राजस्थान के बारे में समझें तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी कौन है, तो अशोक गहलोत यहाँ पे राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन है यहाँ पे, तो राज्यपाल है कलराज मिश्र। राजस्थान के जो राज्यपाल कौन है, तो कलराज मिश्र यहाँ पे राज्यपाल हैं। और राजस्थान के जो यूनेस्को स्थल जंतर मंतर राजस्थान के जो पहाड़ी किले में है। क्या है फ्रेंड्स यहाँ पे समझने, तो राजस्थान के जो यूनेस्को स्थल जंतर मंतर राजस्थान के पहाड़ी किले पर है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स अपन यहाँ पे, तो हाल ही में जया प्रकाश रेड्डी का निधन हो गया है, वे कौन थे। तो जो हाल ही में जो जया प्रकाश रेड्डी का निधन हो गया है वे कौन थे दोस्तों, तो ये थे एक तेलुगु अभिनेता। जो तेलुगु अभिनेता जया प्रकाश रेड्डी का यहाँ पे निधन हो गया है। तो जया प्रकाश रेड्डी कौन थे, तो तेलुगु अभिनेता थे जिनका क्या हाल ही में निधन हो गया है। जो तेलुगु अभिनेता जया प्रकाश रेड्डी का निधन हो गया जब उन्हें वेंकटेश की 1988 की जो फिल्म ब्रह्मा पुत्रु में अभिनय करने का मौका मिला था। तो वह एक क्या थे, पुलिस उपनिरीक्षक के रूप में कार्यरत थे। जब उन्हें जो वेंकटेश 1988 की जो फिल्म ब्रह्मपुत्र में अभिनय करने का जो मौका मिला था, तो तब वे क्या थे, पुलिस उपनिरीक्षक के रूप में कार्यरत थे। और उन्हें क्या
आखिरी बार महेश बाबू अभिनीत फिल्म जो सारी लेलुरु निकोबारू 2020 में देखा गया था। कब देखा गया था? 2020 की जो फिल्म में महेश बाबू अभिनीत की फिल्म में इनको देखा गया था। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स अपन यहाँ पे, हाल ही में राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के लिए वेबिनार का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो जो हाल ही में राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के लिए वेबिनार का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा क्या, जल जीवन मिशन यहाँ पे के लिए एक वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। तो जो जल शक्ति मंत्रालय के जो राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने क्या फ्लैगशिप कार्यक्रम जल जीवन मिशन के आउटपुट और परिणामों की योजना का निर्माण, कार्यान्वयन एवं निगरानी पर क्या एक वेबिनार का आयोजन किया है। तो मिशन के प्रमुख उद्देश्य क्या है यहाँ पे? तो इस मिशन के प्रमुख उद्देश्य हैं हर घर में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना, दीर्घकालिक आधार पर जल आपूर्ति प्रणालियों की जो कार्य क्षमता को ध्यान देना और विकेंद्रीकृत संचालन और प्रबंधन व्यवस्था बनाए रखना और स्थानीय समुदाय द्वारा पानी की गुणवत्ता की निगरानी करना है इस मिशन का मुख्य उद्देश्य। जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की बात करें तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री यहाँ पे कौन है भारत के? तो गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ पे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स अपन यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, हाल ही में 100 इंटरनेशनल गोल करने वाले दुनिया का दूसरा फुटबॉलर कौन बना है? तो जो हाल ही में 100 इंटरनेशनल गोल करने वाले दुनिया का दूसरा फुटबॉलर कौन बना है दोस्तों? तो ये बना है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्या यहाँ पे दुनिया के क्या 100 इंटरनेशनल गोल करने वाले दुनिया का दूसरा फुटबॉलर बने हैं। तो यहाँ पे जो रोनाल्डो ने क्या, यहाँ पे रोनाल्डो ने 165 मैच में 101 इंटरनेशनल गोल के साथ क्या दुनिया के दूसरे और यूरोप के पहले खिलाड़ी यहाँ पे बन गए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्या यहाँ पे 165 मैच में क्या 101 इंटरनेशनल गोल के साथ दुनिया के दूसरे और यूरोप के क्या पहले खिलाड़ी यहाँ पे बन गए हैं। और इस लिस्ट में ईरान के अली देई 149 मैच में सबसे ज़्यादा 109 इंटरनेशनल गोल के साथ टॉप पर हैं। तो यहाँ पे ये टॉपर कौन है? तो अली देई जो ईरान के 109 गोल के साथ क्या पहले स्थान पर है। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो यहाँ पे क्या 100 यानी 100 गोल करने वाले दूसरे स्थान पर हैं। यहाँ पे ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।